नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे हमने बताया था कि हरियाणा जीके का जो है प्रैक्टिस सेट हर रोज़ करवाया जाएगा, तो ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज आपको करवाया जाने लग रहा है। ठीक है साथियों, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का जो है प्यार वीडियो को मिलने लग रहा है, इससे जो है मोटिवेशन आता है क्लास बनाने में, ठीक है, क्लास लेके आने में। तो साथियों, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है 1526 वर्ष। 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ये जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में ये जो है युद्ध लड़ा गया था। और ये अफगान के शासक बाबर की सेना ने जो है, बाबर की सेना ने किसको हराया था? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को युद्ध में परास्त किया था। ठीक है, बाबर की यहाँ पे जीत हुई थी भाई, और इब्राहिम लोदी, ठीक है, इसकी जो है हार हुई थी भाई, इसकी हार हो गई थी। तो बाबर ने ये युद्ध जीता था। अगला क्वेश्चन, डरती थी। डरती क्या थी भाई? ये ऑप्शन दे रखे हैं, पहली हिंदी फिल्म, पहली हरियाणवी फिल्म, पहली पंजाबी फिल्म, पहली भोजपुरी फिल्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, पहली हरियाणवी फिल्म। हरियाणवी भाषा में जो है पहली फिल्म डरती थी, जो कि कब रिलीज हुई थी? 1968 में। कब रिलीज हुई थी भाई? ये 1968 में रिलीज हुई थी। और इसमें जो है थोड़ा बहुत पंजाबी भाषा का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद में हरफुल जाट जुलानी, ठीक है, हरफुल जाट जुलनी है भाई। ये जो है पूर्णतः जो है हरियाणवी पहली फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म जो है पूर्णतः हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म मानी जाती है, और ये कब रिलीज हुई थी? 1970 में। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं, पिंजौर, गुरुग्राम, रेवाड़ी और पानीपत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, पानीपत। ठीक है, ये जो है इब्राहिम लोदी है, ये अफगानी सल्तनत का जो है अंतिम शासक था, अफगानी। और इसने जो है 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है राज किया था। 1526 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। और फिर जो मुगलों के द्वारा पराजित हो गया था भाई। ठीक है, 1526 में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें पराजित हो गया था, बाबर के द्वारा हराया गया था भाई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है साथियों, मारकंडा नदी का उद्भव से होता है। मारकंडा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से, सोना की पहाड़ियाँ और मोरनी की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपने बताना है। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करो भाई, ताकि आपको पता रहे कि आप कितने पानी में अभी तक हो। कहने का मतलब कितनी तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थल है वो नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। और ये जो नदी है ये अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, शाहबाद में बहती है। ये नदी कहाँ पे बहती है? अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और शाहबाद। ठीक है, यहाँ से होकर बहती है भाई। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, हरियाणा के किस शहर में
भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। ऑप्शन दे रखे रोहतक, सिरसा, करनाल और फरीदाबाद। रोहतक, सिरसा, करनाल और फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रोहतक। दोस्तों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों का जो है आपको रिवीजन करवाया जा रहा है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो आगे आने की भी पूरी की पूरी संभावना होती है ऐसे ही क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है रोहतक में भारतीय प्रबंधन संस्थान है, ये व्यवसाय विद्यालय है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2009 में की गई थी। और ये कौन सा जो है प्रबंधन संस्थान है? ये 8वां भारतीय प्रबंधन स्थान है भाई, 8वां भारतीय प्रबंधन संस्थान है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सोना कार रैली की रैली खालिस्तान की रैली है। छोटी कारों की, कारवा फ्लीट। सी ऑप्शन है पुरानी कारों की और मिनी ट्रकों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोना कार रैली जो है कारवा फ्लीट की रैली है। ये सोना जो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, ठीक है भाई। सोना कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और फरवरी महीने में जो है विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है। विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है, और जिसको जो है कारवा कहा जाता है, रैली या कारवा कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे धनपत सिंह, पंडित मांगेराम, बाजे भगत और दीपचंद बहमन। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दीपचंद बहमन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दीपचंद बहमन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है उसकी नेपाल की तरफ से भी और चीन की तरफ से, दोनों तरफ से चढ़ाई की है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं मलवत पूर्णा, अनीता कुंडू, संतोष यादव और प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनीता कुंडू। अनीता कुंडू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है पहली भारतीय पर्वतारोहिणी है महिला, जो कि नेपाल की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी, दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? बाणभट्ट ऑप्शन दे रखे हैं राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में जो है बाणभट्ट है, हर्षवर्धन के काल में संस्कृत के गद्य के लेखक व कवि थे भाई, ठीक है। संस्कृत गद्य के लेखक व कवि थे। इसके दो प्रमुख ग्रंथ है, बाणभट्ट के दो प्रमुख ग्रंथ है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तो है हर्षचरितम और दूसरा कौन सा है? कादम्बरी भाई, कादम्बरी। हर्षचरितम व कादम्बरी इसके दो प्रमुख ग्रंथ है भाई, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम राज्य है, ठीक है। प्रथम राज्य है राजस्थान जिसने न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य किया है पंचायत का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए। दूसरा राज्य कौन सा है? अब आपसे पूछा गया है दूसरा राज्य। तो ऑप्शन दे रखे ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य जो है दूसरा राज्य है जिसने
क्या किया है, पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की शिक्षा को, न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य किया है। ठीक है, और ये जो है सितंबर 2015 में सितंबर 2015 में जो है ये विधेयक पारित किया था भाई। ठीक है, ये विधेयक पारित करवा लिया गया था। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन थे जो आपके HSSC CET को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और काफ़ी बार एग्जाम में ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आज करवाए हैं साथियों, ये पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए गए क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये इनके आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं भाई। ठीक है, तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल BRN इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को शेयर करना और BRN इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।